कमोडिटी कीमतों में आई तेजी ने पिछले कुछ वक्त से एफएमसीजी कंपनियों की जैसे जान निकाल रखी है। लागत बढ़ने से मार्जिन कराह उठे हैं। एफएमसीजी कंपनियों की मुसीबत यह है कि वे दाम बढ़ाएं तो डिमांड घट सकती है, दाम ना बढ़ाएं तो पूरे कारोबार के गड़बड़ाने का डर। यही चीज एफएमसीजी कंपनियों के शेयरों पर भी दिखाई दे रही है। मैरिको भी इसी सेक्टर की एक दिग्गज कंपनी है। अब मैरिको के शेयर की बात कर लें तो ये अपने 52 हफ्तों के हाई से 17% नीचे है। शेयर गिरा हुआ है तो क्या ये मैरिको में एंट्री का एक मौका दे रहा है? क्या कंपनी में इन्वेस्टर्स को आने वाले वक्त में बढ़िया रिटर्न मिल पाएगा? ये सवाल वाजिब है, लेकिन इनका जवाब ढूंढने के लिए पहले मैरिको का पिछला ट्रैक रिकॉर्ड देख लेते हैं। तो इस मामले में कंपनी ने वाकई में झंडे गाड़े हैं। माने गुजरे 20 साल में मैरिको का शेयर 178 गुना रिटर्न देकर निवेशकों को मालामाल कर चुका है। अगर 52 हफ्ते के हाई के हिसाब से देखें तो मैरिको के शेयर ने 216 गुना रिटर्न दिया है। शेयरों के रिटर्न में तो मैरिको तगड़ी साबित हुई है, लेकिन इतने से काम बनेगा नहीं। कंपनी की हिस्ट्री, कारोबार और बाकी हिसाब किताब भी देखने होंगे। तो पहले कंपनी का इतिहास समझ लेते हैं। मैरिको की कहानी 1971 से शुरू होती है। हर्ष मारीवाला ने कंपनी की नींव रखी। तब उन्होंने कंपनी का नाम बॉम्बे ऑयल इंडस्ट्रीज रखा था। पैराशूट कोकोनट ऑयल के नाम से शायद ही कोई अनजान होगा। ये मैरिको का ही प्रोडक्ट है। खैर, साल 1990 में मारीवाला ने कंपनी का नाम बदलकर मैरिको कर दिया। 21 मार्च 1996 को कंपनी ने शेयर बाजार में एंट्री की। इसके बाद विदेशों में प्लांट से लेकर कंपनियों की खरीद करने तक मैरिको की ग्रोथ का सिलसिला कहीं रुका नहीं। अब आते हैं कारोबार पर। कंपनी मोटे तौर पर हेयर ऑयल, एडिबल ऑयल, फूड और पर्सनल केयर सेगमेंट में मौजूद है। पैराशूट, सफोला, निहार, हेयर एंड केयर, सेट वेट, लिवॉन्ट, मेडिकर और बियर्डो कंपनी के कुछ जाने पहचाने ब्रांड्स में से एक है। नेटवर्क की बात करें तो 50 लाख से ज्यादा आउटलेट्स पर कंपनी के प्रोडक्ट मिलते हैं। गांव देहात से लेकर कस्बों और शहरों तक कंपनी की पहुंच है। इतना ही नहीं, कंपनी 40 से 50% के तगड़े मार्जिन पर काम करती है। विज्ञापनों पर भी कंपनी अच्छा खासा पैसा खर्च करती है। फिलहाल कंपनी 25 से ज्यादा देशों में कारोबार करती है। कंपनी की कुल कमाई का करीब 23% हिस्सा विदेशी कारोबार से आता है। मार्केट हिस्सेदारी के हिसाब से देखें तो कोकोनट ऑयल सेगमेंट में कंपनी 63% बाजार पर काबिज है। ऐसे ही सफोला का मार्केट शेयर 83% है। दूसरी कंपनियों से मुकाबला देखें तो भी कंपनी ताकतवर पोजीशन में है। तो यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं कि मैरिको में किन वजहों से तेजी आ सकती है। एक बड़ी वजह वॉल्यूम ग्रोथ की है। सफोला ऑयल में तगड़ी वैल्यू ग्रोथ हुई है, यानी कंपनी ग्रोथ के लिए एक अच्छी पोजीशन में है और इसका असर इसके शेयर भाव पर भी आगे दिखाई पड़ सकता है। और यही बात ब्रोकर्स की रिपोर्ट में भी नजर आ रही है। ज्यादातर ब्रोकर्स इसके शेयर को खरीदने की सलाह दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर मैरिको ने कारोबार के लिहाज से खराब वक्त पे भी खुद को मजबूती से टिकाए रखने का दम दिखाया है। हाँ, ये बात अलग है कि इसके शेयर नीचे आए हैं, लेकिन ओवरऑल मार्केट ही कमजोर है और इस वजह से दिग्गज और कमजोर सभी शेयर पस्त पड़े हुए हैं।